डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं आकांक्षा परिहार आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई भी खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और भी अधिक मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और अब बात करते हैं खबर की। दिल्ली के रायसीना हिल्स के पास देश के प्रधानमंत्री का नया ऑफिस लगभग तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत तक नए ऑफिस से काम शुरू कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि पीएमओ का काम लगभग पूरा हो चुका है, फाइनल फिनिशिंग जारी है। सूत्रों ने बताया कि पीएम ऑफिस में शिफ्टिंग के लिए इस महीने 2 मुहूर्त निकाले गए हैं। पहला 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन और दूसरा 19 जनवरी से 27 जनवरी के बीच गुप्त नवरात्रि तक है। हालांकि तब तक फिनिशिंग का काम पूरा नहीं हुआ तो फरवरी में भी शिफ्टिंग हो सकती है। पीएम का नया ऑफिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। नए पीएमओ के पास ही प्रधानमंत्री का नया आवास भी बन रहा है। इसके तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित मौजूदा आवास से भी नए आवास में शिफ्ट होंगे। निर्माण के दौरान पीएम के नए ऑफिस का काम एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम सेवा तीर्थ रखा गया। इसका मतलब सेवा का स्थान है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन और उपराष्ट्रपति एन्क्लेव पहले ही तैयार हो चुके हैं। 8 में से 3 नए मंत्रालय भवन भी तैयार हो चुके हैं। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में 3 इमारतें हैं। सेवा तीर्थ 1 में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ, सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय और सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का ऑफिस है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का पता रायसीना हिल्स नॉर्थ ब्लॉक से जल्द ही बदलने वाला है। इसे जनपद में बनी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट यानी कि सीसीएस बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने वाले पहले अधिकारियों में से एक है। गृह मंत्रालय को नए कॉम्प्लेक्स में 347 कमरे आवंटित किए गए हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार के सभी ऑफिसों को सीसीएस बिल्डिंग्स में शिफ्ट करने से हर साल करीब 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी। अभी कई मंत्रालय, विभाग और उनके कार्यालय अलग अलग जगहों पर किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं। एक गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कार्मिक विभाग को सीसीएस 3 में शिफ्ट किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक कई इमारतों का रीडेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन शामिल है। इसमें नया संसद भवन, मंत्रालय के कार्यालयों के लिए केंद्र सचिवालय, प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति आवास का निर्माण किया जाना है। बता दें, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की घोषणा सितंबर 2019 में हुई थी। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट का आधारशिला रखी थी। सरकार ने पूरे प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। कर्तव्य पथ के दोनों तरफ के इलाके को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। सीसीएस के लिए विजय चौक से इंडिया गेट के बीच 4 प्लॉट पर 10 आधुनिक इमारतें बनेगी। इन्हीं इमारतों में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय होंगे, जबकि अभी केंद्र के 51 मंत्रालय में से महज 22 मंत्रालय सेंट्रल विस्टा इलाके में हैं। बता दें, 3 प्लॉट में 3-3 8 मंजिला इमारतें और चौथे प्लॉट में 1 इमारत के अलावा कन्वेंशन सेंटर होगा। इमारतों की ऊंचाई इंडिया गेट से कम होगी। कन्वेंशन सेंटर में 8000 लोगों की बैठक क्षमता होगी। सेंटर में 7 हॉल होंगे। सबसे बड़े हॉल में 3500 लोग बैठ सकेंगे। 2000 की क्षमता का एक
1000 की क्षमता के 2 और 500 की क्षमता के 3 हॉल होंगे। सेंट्रल सेक्रेटरीट और उद्योग भवन से सभी इमारतों को जोड़ने के लिए अंडरग्राउंड पब्लिक मूवर शटल्स होगी। नॉर्थ ब्लॉक के पीछे उपराष्ट्रपति आवास बनेगा। अभी उपराष्ट्रपति आवास लुटियन जोन में साउथ और नॉर्थ ब्लॉक से दूर है। साउथ ब्लॉक की मौजूदा इमारत के पीछे नया पीएमओ बनेगा। उसके पीछे करीब 15 एकड़ में नया प्रधानमंत्री आवास बनेगा। अभी प्रधानमंत्री आवास लोक कल्याण मार्ग पर है। इससे पीएम को अपने आवास से दफ्तर और संसद आने जाने के लिए ट्रैफिक नहीं रोकना पड़ेगा। राष्ट्रीय अभिलेखागार इमारत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बल्कि इस इलाके की सभी हेरिटेज इमारतों को वैसा ही रखा जाएगा। राष्ट्रपति भवन के पीछे नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑर्बिटेट बनेगा। सेंट्रल विस्ता में जो पुरानी बिल्डिंग मौजूद है उनकी डिज़ाइन काफ़ी पुरानी है। बदलती ज़रूरतों के साथ बिल्डिंग में अब पर्याप्त जगह और सुविधाएं नहीं है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि मौजूदा बिल्डिंग 93 साल पुरानी है। इसका निर्माण भारत की निर्वाचित सरकार ने नहीं, अंग्रेज़ों ने कराया था। नई बिल्डिंग भारत की आकांक्षाओं को दर्शाएगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।